हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है हमारा साइंस सब्जेक्ट का। और टॉपिक जो वो है हमारा है जंतु ऊतक। तो जब भी हम बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखना है? फर्स्ट आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन कि जो आप एक स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक पीरियड जो है वो कितने टाइम का था, वो यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने स्टूडेंट को कितने टाइम तक टीच किया है। तो वो हमारा है 35 मिनट का। उसके बाद आपको लिखना होता है रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है? जो एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। अनुदेशनात्मक सामग्री दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है सामान्य सामग्री और सेकंड होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना है चौक, डस्टर, शामपट, मेज आदि। और विशिष्ट सामग्री के अंदर जो आपने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर कोई चार्ट यूज़ किया तो आप चार्ट लिख देंगे, अगर आपने कोई पीपीटी यूज़ किया तो आप पीपीटी लिख देंगे, और कोई मॉडल यूज़ किया तो आप मॉडल लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है और एक टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य अलग तरह काफ़ी अलग इसके टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है ज्ञान संबंधी उद्देश्य। उसके बाद आता है समझ संबंधी उद्देश्य कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कौन सी चीज़ जो है वो समझ में आएगी। उसके बाद आता है कौशल संबंधी उद्देश्य। उसके बाद आता है प्रयोग संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से आपको शैक्षिक उद्देश्य लिखने हैं, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हम उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। सेकंड है ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड है जंतु ऊतक कौन कौन से होते हैं। और आप अब नोट करेंगे कि स्टूडेंट इन क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं या फिर गलत आंसर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट का जो भी आंसर देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आगे अपना जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमें करनी होती है उपविषय की घोषणा। उपविषय की घोषणा क्या होती है कि यहाँ पर आप बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट को बता देंगे कि आज हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो क्या अब आप अपना जो टॉपिक है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु। सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाएं। थर्ड कॉलम में लिखेंगे छात्र क्रियाएं। और फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे शामपट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लिख देंगे। फिर थर्ड आता है हमारा छात्र क्रियाएं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी वो हम लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ आता है शामपट कार्य। यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी वर्क करेंगे, आपने कोई हेडिंग डाली है या फिर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो सब आप शामपट कार्य के अंदर लिख देंगे। तो जैसे कि शिक्षण बिंदु में आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं भूमिका। यहाँ पर आप जो क्या है स्टूडेंट को ऊतक के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे कि जंतु ऊतक क्या होते हैं। तो टीचर कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं
जो आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है, इन्हें क्या कहते हैं? जंतु उत्तक कहते हैं। और छात्र क्रियाएं क्या होगी? छात्र ध्यान से सुनते हैं। फिर अब आप उन्हें अलग अलग उत्तक के बारे में बताते हैं, जैसे कि पहला है सम उत्तक। अब आप उन्हें स्पीथिलियम उत्तक के बारे में बताएंगे। जो जंतु उत्तक क्या होता है? ये शरीर को बाह्य रूप से रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? एपिथीलियम उत्तक कहते हैं। एपिथीलियम शरीर को अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकता है। और स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी? स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं और हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या हेडिंग डाल देंगे, एपिथीलियम उत्तक। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि एपिथीलियम उत्तक क्या होता है। उसके बाद आता है संयोजी उत्तक। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि संयोजी उत्तक क्या होता है। तो रक्त जो क्या है वो एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकाएं अवबद्ध में घुसी होती है। ये जेली की तरह कठोर हो सकती है। तो इस तरह से अब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे संयोजी उत्तक के बारे में और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे संयोजी उत्तक। उसके बाद आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब आपने जो क्या है, एक टीचर ने उन्हें 2 टॉपिक करवा दिए, एपिथेलियम उत्तक और संयोजी उत्तक। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे एक बार आगे बढ़ने से पहले, जिससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आई है या फिर नहीं आई है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी जो लेक्चर है उसके बीच में। फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेशीय उत्तक। अब आप उन्हें पेशीय उत्तक के बारे में बताएंगे कि पेशीय उत्तक क्या होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे पेशीय उत्तक। तो आपको उनको एक्सप्लेन कर देना है पेशीय उत्तक के बारे में। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद आता है तंत्रिका उत्तक। यहाँ पर आप उनको तंत्रिका उत्तक के बारे में बताएंगे कि तंत्रिका उत्तक क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना है तंत्रिका उत्तक के बारे में। फिर आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब क्या है, आपने जो भी टॉपिक उन्हें क्लास में करवाया है वो करवाने के बाद लास्ट में आप जो क्या है फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक प्रवर्ध पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, मस्तिष्क व मेरुदंड तंत्रिका सभी कौन कौन से उत्तकों की बनी होती है? फिर थर्ड क्वेश्चन है, जंतु उत्तक क्या है? उसके बाद आता है होमवर्क। अब जो क्या है, आप अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद उन्हें होमवर्क देंगे। यहाँ पर आप उन्हें जो भी दिया है, आपने आज क्लास में करवाया है, वो पढ़कर आने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई अलग से एक्टिविटी के लिए भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।